नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफों से उन्हें एनडीए का सीएम फेस लगभग घोषित कर दिया, लेकिन खुलकर ऐलान नहीं किया। मोदी के बयान में नीतीश को समर्थन और राजनीतिक सावधानी दोनों झलके, ताकि विरोधी दलों को खुला संकेत न मिले। नीतीश नाउम्मीद भी नहीं हुए, पर उम्मीद से ज्यादा भी नहीं मिली। 17वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कहा, यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का मौका है। दिवाली पर मिली नौकरी युवाओं के जीवन में डबल खुशी लेकर आई है। मोदी ने युवाओं से समर्पण और ईमानदारी से काम करने की अपील की। बर्लिन में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्दबाजी में या बंदूक की नोक पर कोई व्यापार समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई देशों से वार्ता कर रहा है, लेकिन हर समझौता भारतीय हितों को ध्यान में रखकर ही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में भैरव रेजिमेंट के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी रणनीतिक तैयारी और हथियारों की समीक्षा की। भैरव बटालियन को चीन और पाकिस्तान सीमा पर त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं खत्म करने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा, कनाडा ने अमेरिका टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाकर न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की। इसे उन्होंने आपत्तिजनक और धोखाधड़ी बताया। यह विवाद ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी से जुड़े पेंडिंग केस से जुड़ा है। भारत की तरह अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर बहने वाली पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है। तालिबान सरकार कुनार नदी पर बांध बनाने जा रही है। हालिया संघर्षों के बाद यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं, स्थानीय ठेकेदारों से काम शुरू होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया तो रूस जवाब देगा। उन्होंने ट्रंप द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को दुश्मनी भरा कदम बताया। पुतिन ने कहा कि यह संबंधों को बिगाड़ेगा, हालांकि बातचीत जारी रखना हमेशा बेहतर विकल्प है। भारतीय मूल के मेहुल गोस्वामी को न्यूयॉर्क में दोहरी नौकरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर सरकारी नौकरी के दौरान निजी कंपनी के लिए काम करने और करदाताओं के $50,000 दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्हें 15 साल तक जेल हो सकती है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद फिर सक्रिय हो गया है। उसने महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात बनाकर 1500 आतंकियों की भर्ती की है। पाकिस्तान आर्मी की शय पर यह भर्ती हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ठिकाने टूटे, अब जैश 100 करोड़ रुपए फंड जुटा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि देश ने अमेरिकी खतरे से निपटने के लिए रूस से मिली 5000 इग्ला-S मिसाइलें तैनात की है। उन्होंने चेतावनी दी, हम हर साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देंगे और मातृभूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। नाइजीरिया की सेना ने बोको हराम के 50 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। यह कार्रवाई उसके सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। सेना ने कहा, वायुसेना की मदद से अभियान जारी है। पिछले महीने बोको हराम ने 60 ग्रामीणों की हत्या की थी। यूके में बलूच प्रवासियों ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बलूचिस्तान के जेहरी क्षेत्र में पाकिस्तान सेना नागरिकों की हत्या और मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। प्रदर्शन में मुनीर बच्चों का कातिल जैसे नारे लगे। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि फैक्ट्री गुजरात में जीत चाहिए बिहार में। सहरसा रैली में उन्होंने कहा, मोदी और शाह बिहार नहीं चला सकते। लालू जी मोदी से नहीं डरते तो उनका बेटा क्यों डरेगा। बिहार की जनता भरोसे की राजनीति चाहती है। महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसने हथेली पर सुसाइड नोट लिख 2 पुलिस कर्मियों पर दुष्कर्म और उत्पीड़न का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरोपियों को तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए। महिला का शव पलटन के होटल में फांसी के फंदे से लटका मिला। निर्वाचन आयोग नवंबर से देश भर में मतदाता सूचियों का विशेष पुनर्निरीक्षण शुरू करेगा। मार्च 2026 तक नई सूची तैयार करने का लक्ष्य है।
2 दशक बाद हो रही इस प्रक्रिया में दोहरे मतदाताओं की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। आधार को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चलती बस में आग लगने से 20 यात्री जिंदा जल गए। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी जब बाइक टकराने से फ्यूल टैंक में आग लग गई और 19 यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। हादसे में बाइक सवार की भी मौत हो गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिवाली पर एक विवादित पोस्ट को सहमत करने पर माफी मांगी। पोस्ट में विदेश में दिवाली मनाने वाले भारतीयों की आलोचना की गई थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा, यह मेरी गलती थी, माफी चाहती हूँ। भाजपा ने इस पर हमला बोला। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में तापमान गिरने से ठंड बढ़ने के आसार है। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा वनडे सिडनी में शनिवार को खेला जाएगा। यह मैच विराट कोहली और रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे हो सकता है। टीम इंडिया पहले ही सीरीज हार चुकी है और अब उस पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी को 19 साल की लड़की के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लड़की का आरोप है शादी और करियर के वादे से उसका उत्पीड़न हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया जबकि सचिन के वकील ने गिरफ्तारी को अवैध बताया। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब